गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड सर्वेइंग का लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट 2 चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट। जो फर्स्ट लेक्चर था ना, तो उसमें मैंने ये देखा था कि सारी चीजें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई वर्क करने जा रहे हैं, हमें वर्क कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितना पैसा लगेगा, कितनी मटेरियल लगेगी, तो मैं कैसे वर्क करूंगा। वो तो हो सकता है कम में होगा, हो सकता है कभी पैसा बहुत ज्यादा लगे और हमारे पास उतना पैसा ना, तो उस केस में क्या करेंगे। उसके लिए हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसा प्रोसेस, ऐसे वे बनाया, एक ऐसा तरीका बताया जिसकी वजह से वो सारी चीजें हमें एक्यूरेट पता चल जाएंगी कि कितना हमारा खर्च टोटली आएगा, कि हमारा एक कंस्ट्रक्शन, एक प्रोजेक्ट बनाने में कितना चार्जेस, कितना परसेंटेज, कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगेंगे, कितना मटेरियल कॉस्ट होगा, कितना लेबर का कॉस्ट होगा, कितना प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट होगा। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। कुछ परसेंटेज अप डाउन होता है, 2-4% अप डाउन होता है, तो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कभी कभी किसी चीज की रेट अगर ऑटोमेटिक बढ़ गई, किसी की रेट, मार्केट में हर चीज की रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कुछ रेट बढ़ती भी रेट, अगर रेट बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इतना आपने इतना एस्टिमेट दिया था, इतना मुझे जा रहा है, मैं बिल्डिंग आगे नहीं बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन, ऐसा तो नहीं है। तो 2-4% थोड़ा मैनेज किया जाता है। तो अब नेक्स्ट तो धीरे धीरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिलेबस भी काफी जाते हैं, सिलेबस के पे ध्यान भी देना है हमें। तो हमारा एक देखिए टाइप ऑफ एस्टिमेट है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। All the estimates are more or less approximations because the actual cost of construction of the structure cannot be known until it is completed in all respects. Times. ठीक, ये देखिए, ये टाइप ऑफ एस्टिमेशन जो वही मैंने चीजें बताई थी, वही डिफरेंशियल में कि कुछ परसेंटेज हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, ऑल द एस्टिमेट्स आर मोर और लेस, ऑल द एस्टिमेट्स आर मोर और लेस, जितने एस्टिमेट हमने बना रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। लेस अप्रोक्सीमेशन बिकॉज
मोर और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होता है बिकॉज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी नोन अंटिल द कंप्लीट इन द ऑल रिस्पेक्ट। जब तक पूरी, मैंने पहले भी बताया, जब तक पूरा बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट मेरा पूरा ना हो जाता, नहीं हो जाता, तब तक इसके टोटल कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्ट के बारे में नहीं पता चल पाता। अरे इसलिए नहीं पता चल पाता है क्योंकि मैं बोला कुछ रेट अप डाउन होते हैं, कुछ लेबर वर्क हो गया, कुछ एम्प्लॉयमेंट की सैलरी कुछ अप डाउन हो गई, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे एम्प्लॉय इतने कंडीशन में इतने सैलरी चाहिए, मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला, एनी केस मुझे नहीं मिला, वो चीजें अवेलेबल नहीं हुई, तो रेट तो अधिक हो गया या कभी कम में भी हो गया तो रेट कम हो गया। तो कुछ परसेंटेज जैसे मटेरियल, कहीं फील्ड कंडीशन कुछ और है, कहीं का फील्ड कंडीशन कुछ और है, हो सकता है मटेरियल अप डाउन हो, कहीं की मिट्टी अच्छी हो, कहीं की मिट्टी खराब हो, तो जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी वहाँ रोलिंग, कंपैक्शन, ये सब चीजें कम लगेंगी, तो उसका भी रेट कम होगा। तो कभी कभी चेंजेस आते हैं, तो बट ये जो मटेरियल क्वांटिटी होती है ना, वो क्वांटिटी का एक्यूरेट आ जाता है, मतलब कि क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी मटेरियल लगता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो हमारी ड्राइंग बनती है उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगेगी वो एक्यूरेट आ जाती है। कि ये जो कॉस्ट है ना अप डाउन थोड़ा बहुत करता रहता है, तो भाई कॉस्ट अप डाउन हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट पे इफेक्ट होगा ना, कि कहीं पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो जाएगा। एक तो टोटल, मतलब जब टोटलिंग करेंगे पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट करेंगे, ग्रॉस फिगर करेंगे, तो उस टाइम में कुछ अप डाउन हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है। एस्टिमेट आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप, दो तरह के एस्टिमेट होता है, एक डिटेल एस्टिमेट, एक अप्रोक्सीमेट। डिटेल मतलब हर एक मटेरियल का डिटेल, एक एक मटेरियल का, एक एक चीज का डिटेल हमको होना चाहिए हमारे पास, मतलब जो भी चीजें यूज करें, जो भी मटेरियल है उसका सारा डिटेल हमारे पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अप्रोक्सीमेट की लमसम, मतलब अप्रोक्सीमेट की लमसम थोड़ा कम बेसी चलेगा, मतलब कुछ कम ज्यादा है कुछ चलेगा, ये वाली बात आ जाती है। बट डिटेल एस्टिमेट में पूरा एक एक चीज का डिटेल एस्टिमेट हमको चाहिए। लेकिन कहीं भी आप वर्क करें, किसी फील्ड में वर्क करें, आप जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, उतनी अच्छी चीजें रहेंगी। तो जितना टाइम देंगे, जितनी अपनी नॉलेज रहेगी, जितना यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपना नॉलेज का, उतना अच्छा आउटकम मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो डिटेल एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लिया जाएगा। डिटेल एस्टिमेशन, इन द केस ऑफ
देखिए डिटेल इन द केस ऑफ डिटेल एस्टिमेट in the case of detailed estimate a complete schedule of all the possible items in the case of detailed estimate के समय complete schedule of all possible items complete schedule of all possible items जितना possible item का जितने items का possible हो उसका complete schedule लेंगे complete schedule मतलब कि complete inform कास्टिंग करेंगे complete quantity में complete मात्रा कर देंगे complete कितनी कॉस्ट आ रहा है वो भी देखेंगे आइटम which are likely to occur is prepared and a proper unit cost are applied पता वही करने का मतलब इसका प्रॉपर क्वांटिटी प्रॉपर कॉस्ट भी हमको डिटेल में देना पड़ेगा। ये होता है डिटेल एस्टिमेशन हमारा मतलब सारी चीजें डिटेल में एक एक मटेरियल वाइज डिटेल आपको देंगे तो वो डिटेल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम बता दिए कि प्रोजेक्ट का 15 लाख 18 लाख करोड़ या 18 लाख कॉस्ट आ गया कोई भी कॉस्ट आ गया वो अप्रोक्सीमेट हो गया। डिटेल मतलब गिट्टी के इतने का है सैंड इतने का है सीमेंट इतने का है इतना लेबर वर्क है इतना एक्सकवेशन वर्क है वो सारी चीजें क्या आ गई और डिटेल एस्टिमेट में आ गई। देखिए total cost of various items of work टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क मतलब जो कार्य में वर्क प्रोजेक्ट में जो बहुत तरीके के मटेरियल लगते हैं ना जो मटेरियल लग रहे हैं उसके टोटल कॉस्ट मतलब उसका टोटल कॉस्ट में भी जान निकालना जरूरी है। जैसे कि सीमेंट लग रहा है तो सीमेंट एक बैग लग रहा है या 100 बैग लग रहा है तो सीमेंट का क्वांटिटी सैंड है तो सैंड का क्वांटिटी मशीनरी है मशीनरी जो है मशीनरी क्वांटिटी सारी चीजें की क्वांटिटी हमें जानना जरूरी है। मतलब उसका क्वांटिटी अगर हमें कोई पूछे कि कितना क्वांटिटी लगेगा वो निकाल कर हमें देना पड़ेगा। Establish charge of सुपरविजन मतलब एक एम्प्लॉयमेंट कोई ना कोई एम्प्लॉय तो रखेंगे ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा सारा काम कर लेगा एक आदमी सारा काम तो कर नहीं सकता उसके लिए क्या किया जाता है एक सुपरवाइजर या जो भी टेक्निकल पर्सन चाहे इंजीनियर इंचार्ज साइड इंचार्ज या सुपरवाइजर कोई रहता है एक उसको देखभाल के लिए रखा जाता है। तो मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपरविजन मतलब देखभाल के लिए जो भी चीजें हैं उसको भी जरूरत पड़ती है। स्टेप्स इन डिटेल एस्टिमेशन में कौन कौन सा स्टेप होता है हम लोग देखा जाएगा। ठीक है पहला क्या है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट
नेक्स्ट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव एंड बिलिंग ऑफ एस्टिमेट। Important factor for detailed estimate। तो ये कुछ पॉइंट है डिटेल एस्टिमेशन के, कौन पॉइंट है जो हमें प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी डिटेल एस्टिमेशन के समय में। पहला प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का पहले प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या आइटम्स है। पहले आइटम को देखेंगे ना भाई, कौन कौन से आइटम है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट और मटेरियल निकालेंगे ना। पहले तो बिल्डिंग किस चीज से बनेगी, स्टील की बनेगी कि लकड़ी की बनेगी, टिम्बर की बनेगी लकड़ी की या कंक्रीट की बनेगी। तो जो मटेरियल होगा या कौन कौन से मटेरियल में यूज हुआ, जो आर्किटेक्ट और अकाउंटेंट जो भी उससे हेल्प से हमें पता चलेगा कि उसमें मटेरियल जो भी यूज है वो इंडिकेट हमको बताएंगे भाई ये मटेरियल यूज है। फिर उसके बाद हम उसके हिसाब से क्वांटिटी निकालेंगे। उसमें डिटेल सारी ड्राइंग पे दी रहती है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेंगे, डायमेंशन लेंगे, कितनी बीम की डायमेंशन क्या है, कॉलम की डायमेंशन क्या है, स्लैब की डायमेंशन क्या है, सारी मेजरमेंट लेंगे। एक्सट्रैक्टिंग एंड बिलिंग ऑफ एस्टिमेट, उसकी एस्टिमेट की पूरी बिलिंग करेंगे, है ना। एक बिलिंग होता है सारी मटेरियल जितनी होती है उसकी टोटल कॉस्टिंग होता है, बिलिंग करते हैं पूरा टोटल कॉस्ट कितना, राउंड फिगर पूरा जो एक एक पूरा कॉस्ट होता है उसको एक बिल मतलब एक चार्ट जैसे बना करके मटेरियल एक साइड, उसके बाद नंबर कितनी मटेरियल कितना क्वांटिटी लगेगा। ये जैसे कि गिट्टी वालों का निकालेंगे तो एमक्यू में आ जाएगा, और वायरिंग का काम कर रहे हैं तो मीटर में, रनिंग मीटर में आ जाएगा। वो भी चीजें मैं बताऊंगा आगे, रनिंग मीटर में आ जाएगा। तो पेंटिंग कर रहे हैं तो लीटर में आएगा। तो मतलब कि एक क्वांटिटी और यूनिट, कितनी यूनिट हो गई, कितनी क्वांटिटी लगेगी, तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे बिलिंग एस्टिमेट में बिलिंग में हमारा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर डिटेल एस्टिमेशन, इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटेल एस्टिमेशन में क्या होता है देखिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटेल एस्टिमेशन में होता है कि लोकेशन, मतलब साइट किस जगह पे, कितनी लोकेशन पे, पॉपुलेशन से कितनी दूर पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वर्कर है कि नहीं, हमारे पास वर्कर इजिली मिलेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वर्कर का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वर्कर कॉस्ट अगर बढ़ गया तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में ये भी देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, वहाँ पे मटेरियल का मटेरियल अवेलेबिलिटी जो मटेरियल वहाँ चाहिए वो साइट से नजदीक है या डिस्टेंस पे है, उसके अकॉर्डिंग भी चार्ट बनाएंगे हम। ऐसा तो नहीं कि सारी डिस्टेंस एक जगह डिस्टेंस जितना भी कम जाते रहे और रेट एक ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। जितना डिस्टेंस होता है उसका रेट हो जाता है, मटेरियल का रेट बढ़ जाता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, उस रीजन में क्वालिटी ऑफ मटेरियल किस तरह की क्वालिटी मटेरियल है, या अच्छी मटेरियल वहां मिलती है या नहीं मिलती है, कि हमने क्वांटिटी बस देखी क्वालिटी को नहीं देखा। क्वालिटी भी मैटर करता है, क्वालिटी बहुत मोस्ट मैटर करता है। अगर क्वांटिटी बस से नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी भी हमारी सही होनी चाहिए। तो ये चीज सारी चीजें जो होती है हमारी डिटेल एस्टिमेशन में आती है। तो डिटेल एस्टिमेशन की हमारी ये 4 पॉइंट थे। तो और भी टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेशन, टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेशन का भी कई पार्ट है। ये तो सारी जनरल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक एस्टिमेट और एक एस्टिमेटिंग पढ़ने से पहले जो जनरल चीजें हैं ये हमें पता होना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखूंगा।
आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।